हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखिए आज हम आपको ज्योमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योमेट्री चैप्टर सिमिलरिटी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो देखिए सिमिलरिटी, इसका नाम जैसा सिमिलर से सिमिलरिटी बना है। यानी जो सिमिलरिटी मतलब जो चीज़ें देखने में सेम लगती हैं, सेम मतलब एक जैसी लगती हैं देखने में, उनको सिमिलर कहते हैं। ठीक, जैसे इसका क्या है, फिगर विच हैव एग्जैक्टली द सेम शेप बट नॉट नेसेसरीली द सेम साइज आर सेड टू बी सिमिलर। मतलब ऐसे फिगर जो देखने में तो एक जैसे लगें यानी सिमिलर लगें, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं उनका साइज भी सेम हो। साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन शेप एक जैसा होगा, देखने में वो एक जैसे लगेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लाइन सेगमेंट्स, देखिए एक लाइन सेगमेंट ये, एक लाइन सेगमेंट ये लाइन सेगमेंट ये भी, ये लाइन सेगमेंट पी क्यू है। तो दोनों लाइन सेगमेंट देखिए, दोनों स्ट्रेट लाइन है, दोनों देखने में सेम सिमिलर लग रहे हैं कि नहीं, लेकिन साइज दोनों का अलग। इसका देखिए साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है। तो साइज डिफरेंट हो सकता है लेकिन देखने में भी बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, उनको कहते हैं सिमिलर। जैसे दो सर्किल हैं, एक सर्किल ये देखिए छोटा सर्किल, ये बड़ा सर्किल, लेकिन दोनों शेप तो एक ही है। दोनों शेप क्या है, सर्किल है दोनों। तो दोनों की रेडियस डिफरेंट हो सकती है, मतलब उनका साइज छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन देखने में दोनों एक जैसे हैं, इसलिए इनको सिमिलर कहते हैं। फिर हमको मेनली इसमें क्या पड़ता है, सिमिलरिटी में हमको क्या मेनली इसमें देखना है, सिमिलर ट्रायंगल्स। यानी जो पूरा चैप्टर है वो क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में है। तो देखिए सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है, इसके में कुछ रूल होते हैं। अगर वो रूल्स फुलफिल हो जाएंगे, यानी जो हमारी कंडीशंस हैं अगर वो फुलफिल हो जाएंगी तो हम ट्रायंगल्स को सिमिलर कह सकते हैं। जैसे पहला रूल क्या है, उन रूल्स को एक्सियम्स कहते हैं। ज्योमेट्री में उन रूल्स को क्या कहते हैं, एक्सियम्स फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। पहला एक्सियम क्या है, ए शॉर्ट में इसको क्या लिखा था, ए। इसका मतलब क्या होता है, एंगल एक्सियम। इसका मतलब क्या होता है, जैसे दो ट्रायंगल हैं ये और एक ये देखिए देखने में बड़ा, ये देखने में छोटा, लेकिन इनका शेप जो एक ही तरह का है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब इनके दो एंगल, इसमें क्या लिखा, इफ़ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। किसी भी एक ट्रायंगल के दो एंगल, जैसे एंगल ए और एंगल पी इक्वल हो और दूसरा एंगल बी और एंगल क्यू के इक्वल हो, यानी इसके पहले ट्रायंगल के दो एंगल दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल के इक्वल हों, तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये पहली हमारी एक्सियम है। एंगल मतलब दो एंगल अगर इक्वल हो जाते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा। क्यों कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों एंगल से कितना होता है, 180। तो जब ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वल सम आएगा, और उसको 180 से माइनस करेंगे तो दोनों इक्वल बचेंगे, यानी थर्ड एंगल भी इक्वल बचेगा। तो इसको एंगल एक्सियम से सिमिलर हो जाते हैं, ये सफिशिएंट है। वैसे कहीं कहीं ट्रिपल AP होता है कि तीनों एंगल इक्वल हों, तो तीनों एंगल वैसे भी जब दो एंगल इक्वल हैं तो दो ही सफिशिएंट है, तीसरा अपने आप ही इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे दिखाते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, वही लिख दिया यहाँ। ये दोनों चीज़ें हमको गिवन है क्वेश्चन। जैसे एंगल इक्वल कैसे हम शो करते हैं, ये एंगल है, इसमें देखिए एक आर्क लगाया, इसमें एक आर्क लगाया, तो एक आर्क मतलब ये दोनों इक्वल हैं। और इसमें देखिए डबल आर्क लगाया ये, और यहाँ भी डबल आर्क लगाया, तो इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल है। अगर न भी कहा जाए तो देखने में फिगर्स देख के समझ जाता है कि ये एंगल इसका इक्वल और ये एंगल इसके इक्वल। क्योंकि ज्योमेट्री में इस तरह से बहुत फिगर आएंगे जिसमें इस तरह से बना होगा तो उसको देख के ही समझ जाएंगे। उसी तरह से जो साइडें होती हैं उनमें ही बना होता है। जैसे एक लाइन इसमें हो, ये इसमें हो एक, तो ये दो साइड इक्वल होंगी। ये इसमें इक्वल दो हों, इसमें दो इक्वल लगे हों तो ये साइड इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि दो एंगल इक्वल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR।
तो ये जो लाइन है इस तरह जिगजैग लाइन होती है स्मूथ, इसको क्या कहते हैं, सिमिलर। ये किसका का साइन है, सिमिलरिटी का, ठीक है। तो सिमिलरिटी साइन ये लगा देंगे। और क्यों है उसका रीजन भी लिख देंगे, जो यहाँ पे एग्जियम है तो बाई ए एग्जियम ऑफ सिमिलरिटी, इस एग्जियम से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। क्यों कि दो एंगल इसके दो एंगल के इक्वल हो गए, तो एंगल एग्जियम से सिमिलर हो गए। दूसरी एग्जियम क्या है, एस ए मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड एग्जियम। इसमें क्या होता है, देखिए क्या लिखा है, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अनदर ट्रायंगल एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या मतलब हुआ इसमें, एक ट्रायंगल ए बी सी, दूसरा पी क्यू आर है, इसमें ये एक एंगल का इक्वल हो, बीच में देख रहे हो एंगल लिखा, तो ये एंगल इसके इक्वल एंगल, यानी एंगल ए और एंगल पी दोनों इक्वल गिवन है। और क्या है, द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, इस एंगल को बनाने वाली, इस एंगल को बनाने वाली दो साइड कौन सी, ये और ये वाली नहीं है, क्योंकि जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है उस पॉइंट को जानने वाली जो दो लाइनें हैं वो इंक्लूडिंग, वो जो है इसको इंक्लूड करती हैं एंगल को, दोनों साइडें। तो और इसमें देखिए एंगल बनाने वाली साइडें कौन सी, पी क्यू और पी आर। तो ये दोनों साइडें प्रोपोर्शनल, रेशियल प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं हम लोग, हम यानी जो रेशियो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, तो वो रेशियो प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। जैसे इसमें क्या होगा, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर। ये अगर हो यानी साइड प्रोपोर्शनल हो और एक एंगल इक्वल हो, उसी एंगल को बनाने वाली साइड अगर प्रोपोर्शनल हो तो वो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस एस एग्जियम, राइट। एस ए मीन साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक। थर्ड क्या, ट्रिपलेस साइड 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 एग्जियम। जैसे देखिए ये ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इन ट्रायंगल की साइड इक्वल दिखना ही नहीं, देखिए कितना बड़ा है छोटा है, लेकिन देखने में दोनों शेप सेम है, इसलिए इनको ये सिमिलर होंगे, क्योंकि देखने में सिमिलर, देखने में दोनों की शेप सेम लग रही है लेकिन साइड डिफरेंट है। तो साइडें इक्वल नहीं होंगी, क्या होंगी, इसमें तीनों साइडें प्रोपोर्शनल होंगी। और यहाँ लिखा द थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर प्रोपोर्शनल टू द थ्री साइड्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल, द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ठीक। देखिए ट्रायंगल है ये ट्रायंगल, तो इसमें करस्पॉन्डिंग साइड यानी ए बी साइड जो है ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर। अगर तीनों साइडें प्रोपोर्शनल हो यानी तीनों का रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो अगर इक्वल हो तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, यानी ट्रायंगल ए बी सी विल बी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई ट्रिपलेस एग्जियम ऑफ सिमिलरिटी। यानी यही तीन एग्जियम है सिमिलरिटी की, इन्हीं तीनों की हेल्प से आपको सारे ट्रायंगल सिमिलर प्रूव करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट हो गया। कॉन्सेप्ट जितने भी हमने बताया कि कॉपी बना लें, उसमें सारे कॉन्सेप्ट लिखते जाएं, एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी आपको हेल्प करेंगे। कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज करके जाएंगे तो हर चीज़ आपके दिमाग में, फार्मूले जितने भी हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज की करते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द गिवन फिगर्स आर सिमिलर, आल्सो राइट द सिमिलरिटी रूल यूज्ड। ये दो पेयर दिए, एक पेयर ये दिया, दो का फर्स्ट पार्ट है, और ये एक पेयर ये दिया ट्रायंगल्स का, सेकेंड पार्ट है, ठीक है। तो इनकी जो साइडें गिवन है, साइड इनकी गिवन है क्वेश्चन में 3.2, ये गिवन है 3, और गिवन है 3.6, इसकी गिवन है 4, ये गिवन है 5.4, ये गिवन है 4.5, और इसमें भी ये दिया 4, ये दिए 4.8, और ये एंगल गिवन है 40 डिग्री,
इसमें भी एंगल गिवन है 40 डिग्री और ये साइड गिवन है 2.4 और ये गिवन है 2। ठीक है, ये जो है तब सब सेंटीमीटर, सारी जो लेंथ है वो किसमें, सेंटीमीटर। अब कोई बताना है कि कौन सा पेयर इसमें जो पेयर जो है कौन सा सिमिलर होगा और किस सिमिलरिटी रूल से सिमिलर होगा। तो पहली चीज़ तो देखिए, पहला पेयर उसमें क्या दिए हैं, तीनों साइडें गिवन है और तीनों साइडों से रिलेटेड जो है हमारा थर्ड एग्जियम जो था क्या था, ट्रिपल एस, क्योंकि जब तीन साइडें दी ट्रिपल एस वाला ही लग सकता है। जिसमें एंगल वगैरह दिए तो इसमें एंगल वाला लगता है, तो इसमें कोई एंगल तो दिया नहीं, तीनों साइडें गिवन, ट्रिपल एस वाला ही लग सकता है। ट्रिपल एस वाला क्या होता है कि ऑल द थ्री साइड शुड बी प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल मतलब करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो तभी ट्रिपल एस लगता है। तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ 4 है। ठीक है, तो इस तीनों साइडों का रेशियो इक्वल करके देखेंगे। तो क्या करें, BC ABC और PQR, तो इसमें हम 3/BC/PQ कर लें तो क्या आएगा 3/4। और देखिए दिस करके देख लें, चाहे दिस करके देख लें, किसी से 3/4 आ सकता है नहीं। देखिए 16 3/4। अब जैसे हम करते हैं AB/QR, तो क्या आएगा 3.2/5.4। इसको 2 से कैंसिल करें तो क्या आएगा, डेसिमल हटा दें पहले एक एक प्लेस, 16/27। क्या आ गया 16/27। तो ये और ये 3/4, ये 3/4 नहीं आया। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC is not similar to ट्रायंगल PQR, ये सिमिलर नहीं होगा। ठीक, सेकेंड पार्ट देखें। इसमें क्या है, देखिए एक एंगल हमको साफ साफ दिख रहा और उस एंगल को बनाने वाली साइडें यहाँ भी गिवन, बनाने वाली साइडें यहाँ भी गिवन। तो सेकेंड एग्जियम हमारा क्या था, SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, वो वाली एग्जियम यहाँ पे लगा के देखनी पड़ेगी। तो इसमें देखें पहले साइडें जैसे ही देखिए, साइड है 4 और कितनी है 2, तो 4/2 करेंगे 2/1 आ जाएगा। तो क्या लिखें, D/LM, D/LM निकालें। D कितना हमारा 4 है, LM कितना है 2, तो 2 जा 4, 2/1 आ गया। ठीक, फिर एंगल E इक्वल टू एंगल M गिवन है, एंगल E इक्वल टू एंगल M। यहाँ पे देखिए रेशियो इक्वल नहीं आया तो यहाँ पे लिख दें, देयरफॉर BC/PQ इज नॉट इक्वल टू AB/QR। देयरफॉर ट्रायंगल दिस इज नॉट सिमिलर टू ट्रायंगल दिस। अगर रेशियो इक्वल आता तो तीसरी साइड का भी रेशियो निकाल देखते, वो भी इक्वल आता तब ये सिमिलर हो सकता था। अब एंगल E इक्वल टू एंगल M देखिए गिवन है 40 डिग्री, वो लिख दें। ठीक है, और तीसरी साइड क्या बची, EF/MN। क्या होगा, EF कितना 4.8 और MN क्या है 2.4। इसका डेसिमल हटा दें और इसको क्या करें 24, 2 जा 48 होता है, तो क्या आया 2/1। तो इसमें देखिए एक एंगल
इक्वल है, और उसको बनाने वाले जो इंक्लूडेड साइड हैं उनका रेशियो इक्वल निकला। देखिए लिखते हैं यहाँ पर देयरफॉर डी अपॉन एल एम इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एम एन। अब वो रेशियो दोनों निकला क्या, 2/1, वो भी लिखते हैं 2/1। देयरफॉर ट्रायंगल, अब ट्रायंगल का नाम लिखते हैं क्या, डी ई एफ, ट्रायंगल डी ई एफ इज सिमिलर टू ट्रायंगल, क्या नाम लिखेंगे, एल एम एन। जब ट्रायंगल सिमिलर लिखेंगे तो इसके ध्यान रखेंगे कि जो एंगल इक्वल गिवन है ई, देखिए ई और एम ये बीच में आना चाहिए, क्योंकि साइड एंगल साइड होता है तो एंगल कहाँ आना चाहिए, बीच में इंक्लूडेड एंगल। तो एंगल देखिए ई और एम गिवन था, इसलिए ई यहाँ बीच में लाए और एम यहाँ बीच में आए। और जो साइडें थी जिनका रेशियो इक्वल था, जैसे क्या किया था हमने, डी अपॉन एल एम किया था पहले कि नहीं, डी अपॉन एल एम, तो वो देखिए उसी आर्डर में लिखने पड़ेंगे, तब जो है उसको सही माना जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर, अच्छा किस रूल से हुए हैं तो सिमिलर, बाई ट्रिपल SAS एक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। ठीक, SAS मतलब साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से ये सिमिलर प्रूव हुए। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल RPQ, इज इट ट्रू टू से दैट एंगल D इज इक्वल टू एंगल R एंड एंगल F इज इक्वल टू एंगल P। ठीक है, इसमें ये चीज़ गिवन है कि एंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल RPQ, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक, तो दो चीज़ें इसमें बता रहा कि क्या एंगल D एंगल R के इक्वल होगा और एंगल F एंगल P के इक्वल होगा, और अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, अगर होगा तो क्यों होगा, उसका भी रीज़न बताना है। ठीक, तो देखिए सॉल्यूशन इसका, ट्रायंगल DEF इज सिमिलर टू ट्रायंगल RPQ, ये हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ ब्रैकेट लिखते हैं गिवन। ठीक, अब इसमें क्या कह रहा, एंगल D इज इक्वल टू एंगल R, एंगल D देखिए ये है और एंगल R कहाँ, ये, तो इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर, ट्रायंगल देखिए ट्रायंगल DEF है, उसका पहला लेटर क्या है, D, और ट्रायंगल RPQ है, इसका पहला लेटर क्या, R, तो इसके मतलब ये एंगल इक्वल होंगे। जो आर्डर है उसका आर्डर में सेम लेटर जो है दोनों का अगर पड़ रहा है करस्पॉन्डिंग लेटर तो वो सही होता है। तो देयरफॉर एंगल D इज इक्वल टू एंगल R। अब क्यों दोनों इक्वल होंगे, इसका रीजन क्या होगा, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज दे आर corresponding angles। एंगल्स को 60 में ऐसे लिख देते हैं। ठीक, करस्पॉन्डिंग मतलब इनके देखिए DEF और RP है, करस्पॉन्डिंग लेटर इसका D पहला, उसका पहला लेटर R है, तो इसलिए दोनों इक्वल होंगे। फिर कह रहा है कि एंगल F इज इक्वल टू एंगल P। ये देखिए एंगल F कहाँ है, इसका लास्ट में, और एंगल P कहाँ गया, बीच में, तो ये इक्वल नहीं होंगे। क्यों कि एंगल F जो है एंगल Q के इक्वल तो हो सकता है लेकिन P के नहीं, क्योंकि वो करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं कि नॉट इक्वल नहीं होंगे, राइट, बिकॉज क्या लिखते हैं, बिकॉज दे आर
नॉट करस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि एंगल करस्पॉन्डिंग नहीं है इसलिए दोनों इक्वल नहीं होंगे, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर BD एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P, इज ट्रायंगल दिस इज सिमिलर टू दिस, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर। ठीक, देखिए डायग्राम इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन है, तो इसमें देखिए इसमें क्या दिया, एक इस ट्रायंगल की दो साइडें गिवन है, इस ट्रायंगल की भी दो साइडें गिवन है, और तीसरी साइड अगर गिवन होती है तो कौन सी टिपिलेस वाली यानी तीनों साइड वाली कंडीशन लग जाती, तो वो तो नहीं लिख सकती। दो साइडें और एक एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा, क्यों, रीजन क्या है, ये जो एंगल जब दो लाइनें क्रॉस करती हैं एक दूसरे को तो जो ये एंगल बनते हैं इनको कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हमेशा इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। और दो साइडें बनी दी तो हम दो साइड एक एंगल वाली कौन सी एग्जाम हमारी SAS साइड एंगल साइड वो वाली लगेगी। एक तो डबल A वाली उसमें दो एंगल इक्वल होते हैं, तो वो दो एंगल तो इसमें दिए नहीं तो वो तो लग नहीं पाएगी। अब एक टिपिलस वाली होती तीनों साइडें के भी तब वो लगती, और इसमें दो साइडें एक एंगल जो है वो इक्वल हो जाए, इसलिए इसमें क्या SAS लग जाएगी। लेकिन SAS तब कब लग पाएगी जब दोनों साइडें प्रोपोर्शनल हो, एंगल तो इक्वल दिख रहा सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल सारे इक्वल, लेकिन दो साइडें प्रोपोर्शनल हमको दिखानी पड़ेंगी। तो लिखें सॉल्यूशन, जो ट्रायंगल हमको प्रूव करने होते हैं उनका नाम पहले लिख देते हैं। देखिए इन ट्रायंगल PBC एंड ट्रायंगल PDE, ठीक है। इसमें क्या होगा, एंगल BPC यानी एंगल PB जो ऐसा लिखा बीच में B है नहीं, हाँ एंगल BPC, एंगल BPC इज इक्वल टू एंगल DPE। ठीक, एंगल जहाँ बनता है जिस पॉइंट पे उस लेटर को बीच में लिखते हैं एंगल में हमेशा लिखने में। ठीक, ये नहीं कि बीच में कुछ B लिख दें, जो एंगल जहाँ पर बन रहा है जैसे ये एंगल और ये एंगल, तो P जो है हमेशा दोनों में बीच में रहना चाहिए। तो ये एंगल इक्वल क्या होंगे, इसका रीजन लिख दें, बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं इसलिए दोनों इक्वल हैं। तो जो भी ज्योमेट्री जो भी लिखा आता है उसका सबका रीजन देना पड़ता है, तभी आंसर, तभी मार्क्स मिलते हैं फुल। अगर आप लिखते हैं और रीजन नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। अगर सही लिखा और रीजन नहीं लिखा तो मार्क्स मिलेंगे तो, लेकिन फुल नहीं मिलेंगे। जैसे 1 मार्क मारी से करी लिखना है ये स्टेप तो हाफ मिल जाएगा बस। ठीक है, तो ये एंगल वर्टिकल अपोजिट इसलिए इक्वल हो गए। आप दोनों का रेशियो देखिए, PB अपान PD, PB अपान PD क्या होगा, 5 अपान 10 इक्वल टू कैंसिल कर दें तो क्या आएगा 1 अपान 2, और उसके बाद PC अपान PC अपान PE वो कितना हो जाएगा 6 अपान 12, ये भी कैंसिल करें तो 1 अपान 2। देखिए इसका रेशियो 1 अपान 2 दोनों सेम आ गया, तो देयरफॉर PB अपान PD इज इक्वल टू PC अपान P इज इक्वल टू दोनों वैल्यू क्या आई 1।
अब देखिए एक एंगल इक्वल हो गया, दो साइडें प्रोपोर्शनल हो गई, तो ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। देयरफॉर ट्रायंगल वही जो लिखे थे ऊपर, PVC is similar to triangle DPDE। और रीजन क्या लिखेंगे, बाई SAS एक्सियम। ऑफ सिमिलरिटी। ठीक, यही पूछ रहा था। इन द गिवन फिगर, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पे, तो कह रहा क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो ये सिमिलर होंगे। अब क्यों होंगे, रीजन ही पूछ रहा था, तो रीजन लिख दिया, बाई SAS एक्सियम से दोनों सिमिलर हो जाएंगे, राइट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और वीडियो आप लोग देखा करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट लिख के बताया करें। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि कमिंग वीडियो आप तक टाइमली पहुंचते रहें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF such that AB is equal to this, D is equal to this, EF is equal to this, FD is equal to this, find the perimeter of triangle ABC। तो पहले जो दो सिमिलर ट्रायंगल देखिए गिवन है ऑलरेडी इसमें, तो ट्रायंगल वो बना लें पहले यहाँ पे। ABC हाँ, ये हमारा क्या है, ABC, और इसी तरह का दूसरा ट्रायंगल है, उसका नाम क्या, DEF, DE और F। एक की बनाते समय ध्यान रखें कि ABC, A अपने ऊपर लिखा तो इसका पहला लेटर और इसका पहला लेटर ऊपर ही लिखें, इसका दूसरा लेटर यहाँ पे लिखा तो इसका भी दूसरा लेटर यहीं पे लिखें, इसका तीसरा लेटर यहाँ पे है तो इसका भी तीसरा लेटर या फिर इधर रखें। सिमिलर है तो जैसे आर्डर में उसी आर्डर में नेमिंग करेंगे। तो इसमें जो जो मेजरमेंट गिवन है वो लिख दें। ये कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। और डी कहाँ है, ये कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर। और EF कितना है, EF 9, और FD कितना है, 12, सब सेंटीमीटर में। ठीक, हमको ABC ट्रायंगल का, ये ABC ट्रायंगल ये इसका क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर कब फाइंड होता है, जब तीनों साइडें पता हो। पेरीमीटर क्या होता है, किसी फिगर का पेरीमीटर क्या होता है, उसकी टोटल बाउंड्री की लेंथ। और टोटल बाउंड्री कैसे निकल पाएगी इसकी, तीनों साइडों को ऐड करेंगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। तो तीनों साइडें पता करनी, ये हमको ऑलरेडी पता है कि ट्रायंगल सिमिलर है। तो लिखें यहाँ पे, सिंस ट्रायंगल ABC is similar to triangle DEF, ये हमको गिवन ऑलरेडी, राइट। देयरफॉर क्या होगा, सिमिलर साइड, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनका रेशियो इक्वल होगा। ठीक, किससे, कौन से एक्सियम, बाई ट्रिपल एक्सियम से। तो तीनों साइडों का रेशियो इक्वल कर दें। देयरफॉर AB अपॉन D इज इक्वल टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC अपॉन DF, AC अपॉन DF। ये हमारी करस्पॉन्डिंग साइड है, जो जहाँ पे है वो इसके करस्पॉन्डिंग है। ठीक, हाँ, इसमें रीजन लिख देंगे, बाई ट्रिपल एक्सियम, बाई ट्रिपल एक्सियम। ठीक, सिमिलरिटी जो ट्रिपल एक्सियम है उसकी वजह से तीनों करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो गई। अब इनकी सबकी वैल्यू लिख दें। ए की वैल्यू क्या गिवन है, 4, अब D की वैल्यू कितनी है, 6,
इज इक्वल टू बी सी पता नहीं हमको, और ई एफ कितना गिवन है 9, और ए सी पता नहीं, और डी कितना गिवन है डी ई, ये डी एफ कितना 12। ठीक, ये रिलेशन आ गया हमारा। अब देखिए पहले दो के इक्वल पुट कर दें, देयरफॉर 4/6 इज इक्वल टू बी सी अपॉन 9। 9 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/6 इंटू 9 इज इक्वल टू क्या हो गया बी सी। अब देखिए 3 2 जा, अब 3 3 जा, अब 2 2 जा, तो 3 2 जा 6, यानी बी सी कितना आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ये हमारा एक आ गया, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी ए बी प्लस बी सी, तो बी सी को मैंने अंडरलाइन इसलिए कर लिया। फिर आगे देखिए, अब लास्ट वाले दो को नहीं, इसको अब फर्स्ट और थर्ड को इक्वल कर दें। क्यों, इसको इक्वल कर रहे हैं, इसको फर्स्ट और थर्ड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 4 चीज़ें हैं, ये और ये, तो इसमें एक ही अननोन है, विकल्प आएगा। अब इन दोनों कर दिया इक्वल तो नहीं, क्योंकि इसमें बी सी भी अननोन है, ए सी भी, तो इसको नहीं करेंगे, इसको करेंगे तो आराम से ए सी की वैल्यू निकल आएगी। फिर यहाँ लिखें अगेन 4/6 इज इक्वल टू ए सी अपॉन 12। अब कि 12 को इधर ले आए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4/6 इंटू 12 इज इक्वल टू ए सी। तो 6 2 जा 12 और 4 2 जा 8, तो ए सी कितना आ गया 8 सेंटीमीटर। इसको अंडरलाइन कर दें, क्योंकि हमको इसका पेरीमीटर निकालना। तो अब लिखें देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। किसी भी ट्रायंगल का पेरीमीटर का क्या होता है, उसकी तीनों साइडों का सम, तीनों साइडों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी कितना ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन 4, और बी सी कितना निकाला हमने 6, और ए सी कितना निकला 8। तीनों को ऐड करेंगे तो 4 और 6 10, 10 प्लस 8 18 सेंटीमीटर। ट्रायंगल ए बी सी का पेरीमीटर पूछ रहा था, कितना निकला 18 सेंटीमीटर। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। इन द गिवन फिगर एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, प्रूव दैट एंगल ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। डायग्राम इसमें ऑलरेडी बना हुआ है। ये देखिए एंगल बने, ये एंगल किसके इक्वल है, ये, इसका नाम लिख दिया एंगल P, ये वाला एंगल P, और ये एंगल क्या होगा RTS। जो एंगल होता है उस लेटर को बीच में लिखते हैं T को। ठीक, ये गिवन है हमको, इसकी हेल्प से क्या प्रूव करना है, ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं। तो जो ट्रायंगल सिमिलर, अब इसमें तो कोई आंसर तो निकालना नहीं, नए सोल्यूशन लिखते, प्रूव करना है तो इसलिए प्रूफ लिखा जाएगा। ठीक, अब लिखिए इन ट्रायंगल, जो यहाँ पे ट्रायंगल प्रूव करना है उन ट्रायंगल को लिखना है ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए एक चीज़ गिवन है, पहले वो लिख लें। क्या गिवन है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS। एक एंगल देखिए ऑलरेडी गिवन है इक्वल, और हमारी पहली एग्जाम क्या थी, एंगल। अगर दो एंगल को प्रूव कर दें तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। और इसमें कोई साइड तो गिवन नहीं जो हमें
एस वाला, एस से एस या टिप एस वाला लगा पाएंगे। क्वेश्चन देख के समझ लिया करें कि इसमें कौन सी एग्जियम लग पाएगी। इसमें एंगल केवल एक गिवन है, बाकी कोई साइड भी नहीं गिवन है, तो एंगल की ही हेल्प हमको लेनी पड़ेगी। और एंगल केवल एंगल वाला ही पहली एग्जियम है, एंगल। तो 2 एंगल यूक्कर प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इससे हमारा प्रूव हो जाएगा। तो एक एंगल तो ये हो गया। आप देखिए कौन कौन सा ट्रायंगल का रहा, आर पी क्यू ये बड़ा वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल कौन सा, आर टी एस छोटा वाला, ये छोटा वाला ट्रायंगल है, पूरा बड़ा वाला। तो दोनों ट्रायंगल में देखिए एंगल आर जो है ये एंगल जो है आर, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। देखिए ट्रायंगल आर पी क्यू लें और चाहे ट्रायंगल आर टी एस लें, ये एंगल दोनों में आ रहा कि नहीं, तो ये कॉमन एंगल है, इसीलिए इसको भी इक्वल कर दें। तो ये तो हमको गिवन लिख दें, इसका रीजन क्या लिख दें, गिवन ब्रैकेट में, हर चीज़ का रीजन लिखना पड़ता है। फिर ये ट्रायंगल है आर पी क्यू, तो पहले क्या लिखें यहाँ पे, पी आर क्यू, जो एंगल जो दिया है कॉमन, इसको आर लेटर के बीच में लिखें, क्योंकि ये नहीं लिख सकते हैं। एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, पी आर ई क्यों हमने एस आर टी क्यों नहीं लिख दिया, क्योंकि जो ट्रायंगल पहले जो ट्रायंगल होता आर पी क्यू, उसी ट्रायंगल का एंगल लिखना होता। तो जो लेटर 3 यहाँ पे आर पी क्यू हैं, उन्हीं में से तीनों लेटर यूज करने पड़ेंगे। और जो एंगल है आर, वो आर वाला लेटर बीच में आना चाहिए, क्योंकि जो एंगल जिससे पॉइंट बनता है वो लेटर बीच में। इज इक्वल टू दूसरा वाला ट्रायंगल क्या था, आर टी एस, तो इसमें आर बीच में रखना, तो क्या लिखेंगे, एंगल टी आर एस। ठीक, ये इसमें रीजन क्या लिख देंगे, कॉमन एंगल टू बोथ द ट्रायंगल्स। दोनों ट्रायंगल्स में एंगल कॉमन है, तो इसलिए इक्वल हो गया। ठीक, देयरफॉर अब लिख दें, देयरफॉर ट्रायंगल दिस इज कांग्रुएंट सिमिलर टू दिस ट्रायंगल आर पी क्यू similar to triangle RTS रीजन बाई एंगल, 2 एंगल हमने इक्वल प्रूव कर दिए, तो लिख देंगे बाई एंगल एक्जियम ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, आ समझ। जो 3 एग्जियम है उन्हीं की हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस को हमको प्रूव करना या निकालना, जो भी कह रहा है उसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB इज इक्वल टू AB इज पैरेलल टू DC। ये काहे साइन होता है, पैरेलल का। ऐसी 2 खड़ी लाइनें जो है, इसका मतलब क्या होता है, AB इज पैरेलल टू DC। The diagonals AC and BD intersect at O, prove that this is equal to this। ये क्या है, ABCD क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड शुड बी पैरेलल। ये अपोजिट साइड AB और DC है, ये पैरेलल इसमें गिवन है, इसीलिए ट्रेपेजियम हो गया। और क्या दिया, डायगोनल AC और BD, ये 2 डायगोनल दोनों कहाँ पे कट करते हैं एक दूसरे को, O पॉइंट पे। तो हमको ये प्रूव करना है, AO upon DC करें प्रूव। देखिए तो हम क्या करें, ट्रायंगल ले लें, कौन सा, इन ट्रायंगल AOB एंड COD, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। ठीक, इन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर दें। कैसे, देखिए कौन कौन से ट्रायंगल है, हमने AOB ये वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ये COD। ये क्यों लिए, क्योंकि इन जो 4 साइडें जो यहाँ पे हैं दिख रही हैं, ये इन्हीं दोनों ट्रायंगल की साइड। देखिए AOB लेंगे तो इसमें OA भी आएगा, OB भी आएगा। यहाँ देखिए OA भी लिखा और OB भी है, और क्या
OD और OC, OD भी है OC भी है, तो इसीलिए हमने वो दो ट्रायंगल लिए जिसमें जो चीज़ें प्रूव करनी है, चारों साइड हैं वो जो प्रूव करनी है वो आनी चाहिए उसके अंदर, ठीक। हाँ, तो अब देखिए उनको पहले सिमिलर प्रूव करें। सिमिलर कब प्रूव होते हैं? जब ट्रायंगल के कोई भी दो एंगल इक्वल प्रूव हो जाए तो वो सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। तो इसमें क्या लें, पहले हमने ट्रायंगल AOB लिया तो इसी का एंगल लें, कौन सा एंगल? AOB, यानी ये एंगल जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा। रीजन क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो एंगल AOB इज सिमिलर टू एंगल क्या हो जाएगा? COD। रीजन क्या लिखेंगे? ये एंगल और ये एंगल कैसे है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। शार्ट में ऐसे लिखते हैं, वर्टिकली अपोजिट में केवल OPP लिखते हैं, एंगल्स में एंगल बना के ऐसे लिखते हैं, ठीक। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए दोनों इक्वल हो गए। और एक एंगल देखिए इक्वल प्रूव हो गया, दूसरा कौन सा एंगल प्रूव कर दें इक्वल? देखिए ये एंगल और ये एंगल, ये इक्वल होंगे कि नहीं? देखिए ये साइड और ये साइड प्रोपोर्शनल हैं और ये इसकी क्या? ट्रांसवर्सल। तो ये और ये कैसे हो जाएंगे? अल्टरनेट एंगल्स। तो इसलिए ये दोनों इक्वल होंगे। तो एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज दे आर alternate angles। समझ रहे हैं? अल्टरनेट एंगल देखिए अलग से बना के दिखा देता हूँ। जैसे दो पैरेलल लाइन हो, ये और ये, राइट, ये दोनों पैरेलल लाइन हो और ये कोई ट्रांसवर्स को यूँ कट कर रही हो, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स इनको कहते हैं। वही है, ये साइड और ये साइड इसको देखिए ट्रांसवर्स कट कर रही, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, राइट। रीजन लिख दिया दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो अब देखिए इन ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल प्रूव होगा कि नहीं? जब दो प्रूव होगा तो एंगल एक्सियम से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल लिए थे? AOB। ट्रायंगल AOB इज सिमिलर टू ट्रायंगल COD। रीजन बाई AA एक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। ठीक, दो एंगल इक्वल प्रूव करने से AA एक्सियम से दोनों सिमिलर हो गए। और जब सिमिलर प्रूव होगा तो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग राइट साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। ठीक, जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी तीनों करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है TP' वाली एक्सियम से। तो देयरफॉर कौन सा? देयरफॉर AO अपॉन OC। देखिए जो ट्रायंगल AOB है उसकी साइड ये और जो COD है उसकी साइड OC का, ये कैसी साइड है? करस्पॉन्डिंग। क्यों करस्पॉन्डिंग? समझिए इसको, जैसे ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके सामने साइड कौन सी थी? AB और DC, ये करस्पॉन्डिंग होंगी। ये एंगल इसके इक्वल है तो इसके सामने साइड कौन सी? OB और इसके सामने साइड OD, तो OB अपॉन OD ये होंगी करस्पॉन्डिंग। हाँ, अब तीसरा एंगल कौन सा बचा? इसका ये और इसका ये इक्वल होंगे, तो इसके सामने साइड क्या है? B के सामने साइड AO। तो देयरफॉर AO अपॉन OC इज इक्वल टू BO अपॉन OD, राइट। अब रीजन इसमें क्या लिखेंगे? द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल इन ए सिमिलर ट्रायंगल्स।
corresponding sides are proportional in similar triangles. ठीक है, ये सारे जब रीजन लिखेंगे आप तब ये फुल मार्क्स मिलेंगे। और ऐसे अगर लिखते चले जाएंगे, लिख देंगे तो आपके 50% मार्क्स ऐसे कट जाएंगे। तो हर चीज़ प्रॉपरली डायग्राम बना के हर चीज़ इक्वल लिखेंगे तो उसका सबका रीजन लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रूफ, ये देखिए प्रूव हो गया, यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। फिर आगे क्या कह रहा, अब इसी को यूज करके हम एस की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए ओ ए ओ बी ओ सी, ओ ए ओ बी और ओ सी तीनों की वैल्यू दिए हैं तो ओ डी हमारा निकल आएगा, ओ डी। अच्छा, ओ डी भी की मैंने 4, सबकी देखिए यहाँ वैल्यू दिए हैं तो सबकी वैल्यू रख दें। देयरफॉर सेकेंड पार्ट यहाँ डाल दें, हालांकि है नहीं तब भी हम डाल दें क्योंकि दूसरा पार्ट हो रहा है। ओ एक वैल्यू क्या गिवन है, वो एक ए ओ लिखें चाहे ओ ए की बात होती, तो ए की जगह पे ओ ए की वैल्यू क्या है 3x - 19, वो लिख दें। अब ओ सी की वैल्यू क्या है, ओ सी x - 3, वो लिख दें। और उधर ओ बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर x - 4, और नीचे क्या है ओ डी, उसकी वैल्यू कितनी 4। ठीक, अब क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, यानी 3x - 19, बल्कि इसको पहले लिखें, क्यों देखिए इसका लिखने का भी एक तरीका होता है, यानी कुछ भी लिखते चले जाएं। अगर हम इसको लिखेंगे पहले तो हमारा x वाला टर्म पहले आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके रखें तो s इंटू एक्स एस स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म पहले ना इसको पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, इसको फैक्टराइज करके इसकी 2 वैल्यू निकलेंगी, तो इसलिए हम इसको पहले ना लिखें। ठीक है, क्या करें, दिस इंटू दिस, यानी x - 4 इंटू x - 3 इज इक्वल टू 4 टाइम्स 3x - 19, ये लिख लें। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिख लें एक्स स्क्वायर -7x आएगा, और 4 × 3 = 12 + 12 आ जाएगा। और इसको करेंगे 4 को अंदर मल्टीप्लाई तो 12x, और 19 4 जा कितना होता है 76 -76। इन दोनों को भी इधर ले आए तो हो जाएगा x² - 7x - 12x + 12 + 76 इज इक्वल टू 0। समझ रहे, दोनों की इधर क्यों लाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए। तो क्या आया, x² - 19x, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 88 + 88 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करें तो क्या होंगे, 19 के 2 पार्ट करें इससे, जिनको मल्टीप्लाई करने पे 88 आए और ऐड करने पे 19 आए, तो क्या होंगे 11 + 8 करेंगे तो 11 + 8 19, और 11 8 जा 88। तो फैक्टर्स कर लें इसके, क्या होंगे x² माइनस ब्रैकेट के अंदर क्या लिखें 11 + 8, 19 जेब क्या लिख देंगे 11 + 8, अब x² लिखा रहने दें, + 88 इज इक्वल टू 0। फिर x², अब अलग अलग करने खोलने ब्रैकेट तो -11x - 8x + 88 इज इक्वल टू 0। पहले 2 में कॉमन ले लें, इन 2 में कॉमन लें, इन 2 में कॉमन क्या लें, पहले 2 में x, तो अंदर क्या आएगा
x माइनस 11। अब इन दोनों क्या कॉमन ले 8, तो अंदर आएगा x माइनस 11। अब x माइनस 11 दोनों जगह से कॉमन ले लें तो क्या होगा x माइनस 8। अब दोनों जब 0 पुट कर देंगे देयरफॉर आइदर x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 11। अब आप दूसरा फैक्टर क्या है x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 8। तो इसकी दो वैल्यू आ गई क्या 8 और 11। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसी टाइप क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अब बस जो एग्जाम्स हैं वही तीन एग्जाम लगनी, उन्हीं की हेल्प से पूरी एक्सरसाइज होगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर CM एंड RN आर रेस्पेक्टिवली द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ABC एंड PQR। ट्रायंगल ABC और PQR दो ट्रायंगल हैं, तो CM इस ट्रायंगल ABC की मीडियन है और RN ट्रायंगल PQR की मीडियन है। मीडियन क्या होती, जैसे CN मीडियन है तो M पॉइंट जो है वो AB का मिड पॉइंट होगा, यानी मीडियन क्या होती है जो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है वो मीडियन कहलाती। तो ये इसका मिड पॉइंट होगा और N जो है वो PQ का मिड पॉइंट होगा। ठीक, तो हमको क्या प्रूव करना हमको, और ये गिवन है हमको ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो जो गिवन है पहले इसी की हेल्प लेके क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ लिखें ट्रायंगल ABC to similar to triangle PQR, रीजन क्या लिख देंगे गिवन। ठीक, जब ये गिवन है तो क्या होगा, इनके सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे और साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो करस्पॉन्डिंग इनका क्या हुआ एंगल A और इसका P। देखिए पहला रेटर इसका क्या है A और इसका पहला रेटर क्या है P, तो एंगल A एंगल P के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। रीजन क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स आर इक्वल, या सीधे लिख दें दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा AC अपॉन PR। यहाँ देखिए AC पहला लेटर और थर्ड लेटर AC और इसका पहला और थर्ड, तो PR AC अपॉन PR इज इक्वल टू क्या होगा AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। देखिए इसके दो लेटर AB और इसका PQ फर्स्ट सेकंड, ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो प्रोपोर्शन होता है, तो इसलिए वो रीजन लिख दें। corresponding sides are proportional in similar triangles। ठीक, ये रीजन हर चीज़ का रीजन लिखते जाएं, बिकाज का साइन लगा दिया करें। फिर देखें AB और PQ इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दें, तो क्या हो जाएगा AC अपॉन PR
इक्वल टू ए बी अपॉन 2 और पी क्यू अपॉन 2। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को दोनों से को 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक, किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी भी नंबर्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं। अब ए बी अपान पी, ए बी अपान क्यू, देखिए डायग्राम, ए बी अपान 2, ए बी अपान 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा ए एम, क्योंकि एम इसका मिड पॉइंट है, तो इसकी जगह क्या कर सकते हैं हम ए एम। अब पी क्यू अपान 2 की जगह क्या कर सकते हैं पी एन। राइट, बिकॉज यहाँ लिख दें एम बल्कि दें बिकॉज सी एम एंड आर एन आर मीडियंस। राइट, मीडियन जो होती है अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती, तो ये रीजन हो गया। तो अब देखें इन ट्रायंगल, देयरफॉर इन ट्रायंगल जो हमको प्रूव करने का ए एम सी एंड ट्रायंगल आर एंड क्यू, देखिए इसमें एंगल ए और एंगल पी आर एन क्यू, अच्छा ए एम सी आर एन क्यू, अच्छा तो यहाँ पे पी एन न लिख के क्यू एन लिखें। क्यों क्यू एन लिखें, क्योंकि हमको ट्रायंगल कौन करना है ए आर एन क्यू, आर एन क्यू। तो इसमें देखिए क्यू एन है, इसलिए उसको लिखें, पी एन को ना लिखें, पी एन इसमें कहीं है ही नहीं जो ट्रायंगल हमको प्रूव करने। तो इन ट्रायंगल में क्या क्या प्रूव कर चुके हैं, एंगल ए एंगल पी के इक्वल कर चुके हैं। ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू था, तो इधर राइट साइड में दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, तो ए बी अपान 2, ए बी अपान 2 की जगह क्या लिख देंगे ए एम, और पी क्यू अपान 2 की जगह क्या लिख देंगे पी एन। क्यों कि सी एम और आर एन मीडियन है, मीडियन जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट डिवाइड करती, तो इसलिए ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब ट्रायंगल हमको कौन से प्रूव करने, ए एम सी और पी एन आर, ए एम सी एंड पी एन आर, यहाँ हमने पहले गलत लिख दिया था कुछ और, पी एन आर ये ट्रायंगल है। तो इसमें देखें क्या क्या प्रूव कर चुके, एंगल ए इक्वल टू एंगल पी पहले प्रूव कर चुके, एंगल पी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, और दूसरा क्या प्रूव कर चुके ए सी अपान पी आर इक्वल टू ए एम अपान पी एन, ए एम अपान पी एन। इनमें दोनों को रीजन क्या लिख देंगे प्रूव्ड अबव। ठीक है, अब देखिए एक एंगल और उसको बनाने वाली 2 साइडें एक करस्पॉन्डिंग वो प्रोपोर्शनल हो गई, तो क्या कौन से एक्सियम्स दोनों सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर। रीजन क्या होगा पाई एस ए एस, एक्सियम ऑफ सिमिलरिटी।
ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आइए। इसमें क्या करना है, सी एम अपान आर एन, सी एम अपान आर एन इज इक्वल टू ए बी अपान पी क्यू। अब देखिए, सी एम अपान आर एन, देखिए जो ट्रायंगल हमने भी सिमिलर प्रूफ किए हैं उन्हीं साइड, देखिए पहला ट्रायंगल क्या था यहाँ पर ए एम सी, तो ए एम सी की साइड है सी एन और इसके करेस्पॉन्डिंग साइड इसकी कौन सी, आर एन, तो वह लिख दिया सी एम अपन आर एन। और दूसरी साइड क्योंकि इसकी सारी साइडें प्रोपोर्शनल होगी तो ये साइड पे का रेशियो, बाकी कौन सा साइड है क्या हमको प्रूव करना है, ए बी अपान पी क्यू। तो ए बी तो इसकी साइड है नहीं, तो उसकी जगह क्या लिख दें कि ए एम, या ए एम तो हम प्रूव कर ही चुके हैं, ठीक है। तो ए एम अपान पी एन, ए एम अपान पी एन। अब देखिए हमको ए एम अपान पी एन तो लाना क्या, ए बी अपान पी क्यू। तो क्या करें, इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 2 कर दें, यहाँ 2 कर दें। अब यहाँ पे लिख दें रीजन में करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इन सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो ए एम अपान ए एम इंटू 2 करेंगे, ए एम इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी। तो सी एम अपान आर एन इज इक्वल टू ए बी अपान पी एन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी क्यू। ठीक, यहाँ लिख दें बिकॉज रीजन बिकॉज ट्वाइस ए एम इज इक्वल टू ए बी एंड ट्वाइस पी एन इज इक्वल टू पी क्यू। ठीक, सेकंड पार्ट प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट आइए, क्या कह रहा, ट्रायंगल सी एम बी और आर एन क्यू। ठीक है, जैसे हमने वो प्रूव किया तो पहले वाला पार्ट बिल्कुल इसी तरह से थर्ड पार्ट होगा। तो यहाँ लिख दें जो ट्रायंगल हमको प्रूव करने हैं कौन कौन से, इन ट्रायंगल सी एम बी एंड ट्रायंगल आर एन क्यू। इस सिमिलर प्रूव करना है। तो इसमें क्या है, एक साइड देखिए कौन सी हमारी, एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल क्यू के इक्वल होगा। एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू क्यों होगा, क्योंकि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। यहाँ रीजन लिखते हैं बिकॉज ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ये सिमिलर ट्रायंगल, इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे, बी सी अपान आर क्यू। इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए बी अपान ए बी करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, पी क्यू।
ठीक, इसमें क्या होगा, वही ट्रायंगल जो है से रीजन लिखते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। in similar triangles। ठीक है, अब क्या करें, ए बी और पी क्यू 2 से डिवाइड कर दें, दोनों ए बी अपॉन 2 कर दें, पी क्यू अपॉन 2 कर दें। तो ए बी अपॉन 2 ये क्या लिख सकते हैं, एम बी, अब पी क्यू अपॉन 2 ये क्या लिख सकते हैं, एन क्यू। ठीक है, क्या आ गया हमारा, बी सी अपान आर क्यू। अब देखिए, जो ट्रायंगल हमने ऊपर लिखे थे उसमें एक एंगल इक्वल हो गया और दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल सी एम बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल आर एन क्यू। रीजन बाई एस एस। एक्सियम ऑफ सिमिलरिटी। ठीक है, ये थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। सबसे लास्ट लिखते हैं हेंस प्रूव्ड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डायग्राम बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन में। करा इन द गिवन फिगर ए बी ई एफ एंड सी डी आर पैरेलल लाइंस। ए बी ई एफ और डी सी ये तीनों कैसी पैरेलल लाइन, पैरेलल है इसलिए तीनों देखिए एरो लगा है, तो एरो क्या शो करता है, तीनों लाइनें पैरेलल हैं। फिर क्या कह रहा, गिवन दैट ए बी की लेंथ गिवन है 15, ई जी की लेंथ ई जी इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर और जी सी की लेंथ कितनी है, जी सी की 10 और डी सी ये 18 सेंटीमीटर। इनकी हेल्प से ई एफ और ए सी, ई एफ कहाँ है, ई एफ ये कैलकुलेट करना है और ए सी मतलब ये पूरी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो देखिए पहले ई एफ कैसे आएगा, तो उसके लिए हम ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल इनको सिमिलर प्रूव कर लें। तो लिखें इन ट्रायंगल ई एफ जी एंड ट्रायंगल डी सी जी। ठीक है, इनको प्रूव करें तो इनमें देखिए ये एंगल, ये वाला एंगल और ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इनको लिख दें एंगल ई जी एफ इज इक्वल टू एंगल डी जी सी। ठीक है, क्यों, रीजन लिख दें, दे आर बट बिकॉज दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स।
वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए इक्वल हो गए। फिर देखिए ये और ये पैरेलल लाइंस हैं, तो ये एंगल जो है ये वाला ये किसके इक्वल हो जाएगा, इसके। क्यों कि ये कैसे अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल EFG इज इक्वल टू एंगल CDG। रीजन बिकॉज दे आर अल्टरनेट एंगल्स। समझ रहे हैं? जैसे दो पैरेलल लाइन देखिए, ये और ये पैरेलल लाइन है, ये और ये पैरेलल लाइन्स हैं, और ये आप क्या है ट्रांसवर्सल। ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये एंगल कैसे होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, वही लिख दिया, ये एंगल इसके अल्टरनेट होगा, इसलिए इक्वल हो गए। अब दोनों दो एंगल इक्वल हो चुके हैं, इसलिए ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे। देयरफॉर ट्रायंगल कौन सी लिया था हमने, EFG is similar to triangle DCG। रीजन बाई एंगल एक्जियम ऑफ सिमिलरिटी। ठीक, जब ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल हो जाएंगी। तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन से हैं, ये दिस अपॉन दिस, देयरफॉर EF अपॉन DC। इज इक्वल टू, और ऐसी साइड है ना जो जिनको गिवन हो, तो क्या होगा EF, हमने छोटे वाले साइड ट्रायंगल के साइड EF ली थी, तो हाँ, और फिर बड़े की ली, उसी तरह से इसके छोटे कौन सी लें की बार, ये वाली कौन सी FG। हाँ EG अपॉन GC। ठीक है, EG GC करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं कि नहीं। देखिए ये एंगल है, इसके सामने साइड ये, और इस ट्रायंगल में इस एंगल के सामने साइड, तो इक्वल एंगल होता है, उनके सामने साइडें करस्पॉन्डिंग होती, वो ले ली। अब इनकी वैल्यू जिसकी गिवन है वो लिख दें। EF की वैल्यू तो हमको गिवन नहीं थी, EF ही लिखा रहने दें। DC की वैल्यू DC, ये देखिए 18 गिवन है, तो वो लिख दें। और EG कितनी है, 5, और GC 10, 5 2 जा 10, तो क्या हो गया है 1/2। तो EF अगर निकालना है, देयरफॉर EF इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2, 18 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1/2 इंटू 18, तो 2 9 या 18, 9 सेंटीमीटर। ये हमारी EF निकल गई, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट इसी तरह देखें, इसमें क्या निकालना है हमको, AC, यानी ये पूरी साइड निकालनी। तो अब क्या करें, ये देखिए ये ट्रायंगल ले लें, ABC ट्रायंगल ले लें, और ABC लें, और EFC ले लें, इनको सिमिलर प्रूव कर दें। लिखें इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल EFC, क्या होगा इसमें, एंगल BAC
इज इक्वल टू एंगल FEC। ठीक है, BAC यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ECF। इसमें क्या लिख देंगे, कॉमन एंगल टू बोथ द ट्रायंगल्स। ठीक है, तो दो एंगल इक्वल होना, ट्रायंगल सिमिलर हो गए, देयरफॉर ट्रायंगल ABC is similar to triangle EFC। by angle axiom of similarity। ठीक है, जब एंगल सिमिलर हो गए तो क्या होगा, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो इक्वल होगा। तो देयरफॉर क्या लिखे, देयरफॉर AB अपान, या हमको जो साइड पहले चाहिए AC अपान क्या लिख दें, AC अपान EC इज इक्वल टू AB अपान EF। रीजन क्या लिख देंगे, बिकॉज करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इन सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, अब वैल्यू रख दें, AC तुमको फाइंड ही करना है, और EC देखें, EC कितना, पूरा 5 + 10 है, दोनों को ऐड करके लिख दें 5 + 10, और AB कितना है 15, और EF फर्स्ट पार्ट निकाल चुके, EF कितना 9। तो क्या होगा, देयरफॉर AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 15 अपान 9। अब ये 5, अब 10 + 5 15 हुआ, अब तक जाके मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, अब देखिए इसको कैंसिल करें, 3 3 जा 9, 3 5 जा, अब 3 5 जा 15, 5 5 जा 25 सेंटीमीटर। ये हमारा आ गया AC। बस यही दोनों निकाल रहे थे, निकल गए। ठीक है, आया समझ में। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अच्छा लगा लाइक करिएगा, और अभी तक जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब न किया, और नए लोग जो भी हों या पुराने जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि कमिंग वीडियो आप तक टाइमली पहुंचते रहें। ठीक, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग।